दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जी, अगर हम बात करें सोने के भाव की तो फिर से $2700 के ऊपर पहुंच चुका है भाव। क्या असेसमेंट रहा आपका वीक का? देखिए, पिछले हफ्ते फ्यूचर्स में हमने देखा कि $2700 के ऊपर गया। और स्पॉट में भी ऑलमोस्ट $2700 टच ही हो गया, 2699 तक गया। नीचे के लेवल पर प्राइस को सपोर्ट मिला 2615 पर। जो मैंने एस्टिमेट किया था कि सपोर्ट मिलेगा पिछले हफ्ते $2605 का। और एक रेजिस्टेंस रहेगा 2672 $76 का। तो उससे 20 से 22 डॉलर ऊपर और मार्केट गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फिलहाल सिर्फ एक वो ट्रैप मार्केट जिसको कहते हैं, जब तक ट्रम्प अपनी पोजीशन नहीं ले लेते 20 तारीख को, और उसके बाद वो क्या ऐलान करते हैं, बड़े ऐलान करते हैं, तब तक ये मार्केट की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। ऐसा मुझे अनुमान है। ऐसा मुझे लगता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, खास तौर पर ये पीरियड में। क्योंकि आपने फ्राइडे को भी देखा कि जो जॉब डेटा थे वो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे, उसके बावजूद भी गोल्ड ऊपर गया। तो ये बिल्कुल ट्रैप मार्केट इसको हम कहते हैं। तो ये ट्रैप हुए काफी लोग। हमने गोल्ड को ऊपर में ऑलमोस्ट 79,000 टच होते हुए देख लिया। उसके बाद नीचे वापस आया गोल्ड, 78,100 तक आया। तो ये इसी प्रकार चलेगा। सिल्वर भी हमने देखा कि 93,000 के ऊपर चला गया, और उसके बाद वापस नीचे आके 92,000 के आसपास आया, 92,200 तक आया। तो मार्केट पूरा एक ट्रैप करने वाली स्थिति में है। तो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट। वही सर, शाम को मैं ट्रैक कर रहा था, इनफैक्ट जब वीडियो बना रहा था तो जब डेटा आया तो विद इन मिनट्स 20-25 डॉलर ऊपर चला गया। और डॉलर इंडेक्स देखो वो भी ऊपर, सोना भी ऊपर, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर, सारे ऊपर। मतलब डेटा को पूरी तरह नकार के जो है सोने का भाव, मतलब एक जिसको कहते हैं ना। और वोलेटिलिटी उसी समय आई जब डेटा आया, जबकि डेटा नेगेटिव था। देखिए, मैंने आपके लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि जब तक ये ट्रम्प अपनी पोजीशन नहीं ले लेते, वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट की सीट ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक ऐसा मार्केट की स्थिति बनी रहेगी। और मार्केट डायरेक्शन लेस ही रहेगा। आप सोचेंगे नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, और दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये सही बोल रहे हैं सर। तो अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि अगला हफ्ता भी महत्वपूर्ण है बहुत। देखिए, अगले हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड को एक सपोर्ट मिलेगा 2611 डॉलर पर। काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे गोल्ड फिलहाल मुझे जाने की कोई उम्मीद लगती नहीं है। और रेजिस्टेंस है 2722 डॉलर पर, $2722 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट 76,100 और रेजिस्टेंस $79,350 के आसपास का दिखाई देता है। लेकिन ये पूरा ट्रैप मार्केट है, सभी को केयरफुल रहने की जरूरत है। और जैसे आपने भी कहा कि डेटा पूरा गोल्ड के लिए नेगेटिव है, फिर भी गोल्ड ऊपर भाग रहा था। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब साफ साफ है कि कोई चार्ट आपके काम नहीं आएंगे, कोई आपका एनालिटिकल स्टडी आपकी कोई काम नहीं आएगी। क्योंकि सब सब डेटा गोल्ड के लिए नेगेटिव होने के बावजूद भी आपने पिछले हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड ऊपर चला गया। चांदी में क्या लग रहा है सर? चांदी में भी काफी वोलेटिलिटी देखी जा रही है। चांदी भी हमने देखा कि अचानक से 93,000, मतलब जैसे आपने कहा चुटकियों में 93,000 हो गई थी फ्राइडे को। तो अगले हफ्ते मुझे लगता है कि चांदी में एक रेजिस्टेंस लेवल $31.50 का है, और सपोर्ट लेवल $29.51 का। भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट 89,700 पर दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस 95,700।
तो यदि आप चांदी का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो एब्सोल्युटली ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रैप होने वाली स्थिति है। चांदी में कई लोगों ने शॉर्ट सेल करके भी रखा है। अब वो जो जिस प्रकार से सिल्वर ने फ्राइडे को रन किया था, तो सिल्वर में स्थिति कोई स्पष्ट नहीं हो रही है। इनफैक्ट गोल्ड में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए, मार्केट आपके कोई टेक्निकल चार्ट पर काम नहीं कर रहा। जी मेहता जी, जैसे आपने कहा कि कोई टेक्निकल चार्ट पर जो है सोना चांदी दोनों काम नहीं कर रहे हैं, और जो लोग जो है इसमें जिसको कहते हैं कि इस अपना जो माइंड लगा रहे थे कि चलो ये डेटा ऐसा आया तो ऐसा हो जाएगा, वह वो डेटा ऐसा आया तो वैसा हो जाएगा, वो लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं सर, जैसे अपन ने पहले भी बात की थी कि ये जो भाव है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स की भी चर्चा की थी, वो जो आपको क्या लगता है कि आगे 2025 में वो फैक्टर्स जारी रहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो जो भी मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये टेम्पररी पीरियड है। लेकिन 2025 में फंडामेंटली जो मैंने एक 2025 का पूरा एक एनालिसिस किया था और जिसका हमने वीडियो बनाया था और लोगों का बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला था, मुझे लगता है कि 2025 पूरा ऐसे ही जाने वाला है। और मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि 2025 में ऊपर में आपको सोना $3,250 भी जा सकता है, और नीचे में आपको $2,150 भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी और बन सकती है। और चांदी में भी मेरा यही था कि ऊपर में चांदी आपको $49 भी जा सकती है, $52 भी जा सकती है, और नीचे में 2025 में चांदी आपको $25 $26 तक भी दिखाई दे सकती जी सर, तो सोने और चांदी दोनों की दोस्तों वहां पर मेहता जी ने रेंज बताई। तो सर हमने जो हेजिंग के बारे में चर्चा की थी, तो बहुत सारे लोगों के लगातार उसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक दो पांच मिनट में आप हमको समझा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें समझाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है, खास तौर पर जो ज्वेलर्स है, जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है। अभी एक मैं ज्वेलरी एग्जीबिशन में गया था, मैंने कम से कम 30-40 लोगों से ये सवाल पूछे कि क्या आप हेजिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे बड़े भी लोग थे, तो वो बोलते हैं हम हेजिंग नहीं करते हैं। है। नहीं, देखिए, वो बिल्कुल अपना ओपन पोजीशन लेके रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए आप हेजिंग नहीं करते हो। मान लीजिए आपने सोना खरीदा है 75,000 रुपए में, और आपकी दुकान में स्टॉक कर लिया, और सोने का दाम गिर गया, और गिर कर सोने का दाम मान लीजिए 65,000 हो गया। तो आपको तो बिना कुछ बिजनेस किए हुए आपको 10,000 का लॉस होगा। इस लॉस को बचाने के लिए आपको कमोडिटी एक्सचेंज पर हेजिंग करनी पड़ती है। या मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट देना है और वहां पर सोने का दाम बढ़ गया। आपने जब सोना उनसे लिया था तो आपने 65,000 में लिया था। अब जब आप पेमेंट देने का वक्त आया तो आपको 65,000 की जगह 75,000 देना पड़ रहा है। तो वहां पर भी हेजिंग की जरूरत पड़ती है। तो हेजिंग एक ऐसा टूल होता है जिससे आपकी जो वॉलेटिलिटी होती है, आपके स्टॉक को वो प्रोटेक्ट कर लेता है उस वॉलेटिलिटी से, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इसके लिए हम इस टूल को सजेस्ट करते हैं। और खास तौर पर जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला हो तो ये करना चाहिए। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां होती है, वो तो करती है, लेकिन वो भी, मैं जो मेरी स्टडी है वो भी मुझे लग रहा है कि वो अपनी इन्वेंट्री को 100% हैज नहीं करते हैं। उनका जो स्टॉक होता है वो 100% हैज नहीं होता है। तो हैजिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि हम 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें एक बड़ा सा पूरा इसको समझाने का हम प्रयत्न करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि आपको किस प्रकार से आपकी इन्वेंट्री को सुरक्षित रखना। आखिरी सवाल बजट को लेकर, पिछली बार आप सरप्राइज बोल के चले गए थे, चलिए वो तो नहीं पूछूंगा कि क्या सरप्राइज है, पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ डिमांड्स की हैं आपने वहां पे आईबीजीए की तरफ से? देखिए, हमारी जो महत्वपूर्ण डिमांड है उसमें एक डिमांड तो ये है कि कस्टम ड्यूटी और कम होनी चाहिए। जो अभी 6% कस्टम ड्यूटी है, उसे कम से कम 3% कम होना चाहिए। और हमारी दूसरी डिमांड ये है कि सभी लोगों को गोल्ड में निवेश करने में आसानी हो, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के जो कुछ मुद्दे हैं, जो सरकार ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को, लेकिन उसके जो उसमें कुछ जीएसटी वगैरह के मुद्दे हैं उनको सॉल्व होना चाहिए। हालांकि जीएसटी बजट का विषय नहीं है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसे
कोई ना कोई जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है वो दिशाहीन हो गई है। तो उसे वापस एक फ्रेम में लाया जाना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। इससे निवेशकों को बहुत फायदा होगा। साथ ही डिजिटल गोल्ड के कुछ रेगुलेशन आने चाहिए, क्योंकि हमने कई कंपनियों को डिजिटल गोल्ड में पैसा इकट्ठा करते देखा और बाद में वो कंपनियां बस्ट हो जाती है, वो अपने हाथ खड़े कर देती हैं। हम चाहते हैं कि गोल्ड में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चाहे बैंक से आप इंपोर्ट करें या गिफ्ट सिटी में आईआईबीएक्स के जरिए इंपोर्ट करें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। साथ ही हम गोल्ड डोरे पर जो ड्यूटी है वो 1% कम होवे, ऐसी हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि एक गोल्ड के लिए एक नया रेगुलेटर, मतलब एक मिनिस्ट्री नई बने। और साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी पार्क के निर्माण होने चाहिए छोटे छोटे शहरों के अंदर, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और गिफ्ट सिटी में एक्सपोर्ट, एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेंटर बनना चाहिए। बुलियन का एक्सपोर्ट फिलहाल भारत में नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि बुलियन का एक्सपोर्ट भी सरकार अलाउ करे। तो ऐसी कुछ हमारे बहुत सारी हमारी डिमांड है, और मुझे लगता है कि हमारी डिमांड पर जरूर विचार किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है, वो हमने पूरा सरकार को एक रोड मैप दिया है। वो जो रिसाइकल्ड गोल्ड है उसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भारत में आनी चाहिए। रिसाइकल्ड गोल्ड के जरिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बननी चाहिए। साथ ही साथ हमने एक बहुत विशेष डिमांड रखी है कि जो अपना लोग बेचते हैं उस पे कैपिटल गेन जो होता है, कैपिटल गेन का उसमें नहीं लगना चाहिए, ताकि लोग पुराना सोना बेचे, उनको टैक्स ना लगे, और वही सोना हमारे देश के काम है। और बुलियन और सिल्वर की हॉल मार्किंग का भी अनाउंसमेंट बजट में ही हो जाएगा सर? नहीं नहीं, हॉलमार्किंग का अनाउंसमेंट बजट में तो नहीं होता है। मुझे लगता है, देखिए, सिल्वर की हॉलमार्किंग तो अभी थोड़ी दूर है, अभी काफी उसमें समय लगेगा। उसमें बहुत सारे इश्यू हैं, क्योंकि जो बड़ी आइटमें होती है सिल्वर की, उसके उसे कैसे हॉलमार्किंग किया जाए, बड़े बर्तन, बड़े फर्नीचर, बड़े मूर्तियों की हॉलमार्किंग कैसे हो, और छोटे पीस की भी हॉलमार्किंग कैसी हो। तो सिल्वर में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बुलियन की हॉलमार्किंग मुझे लगता है कि जल्द अनाउंस होनी चाहिए। 1 अप्रैल या के आसपास मुझे लगता है अनाउंस हो जानी चाहिए, क्योंकि उस पर हमारी समझ से स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनल ड्राफ्ट अब सरकार को उसको नोटिफाई करना है। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे अपना? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत मार्केट वॉलेटाइल है। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लीजिए। स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिए, और आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ज्वेलरों को एक और खास सलाह, कि अपनी जो उधारी में माल देते हैं, चाहे आप बी 2 बी ज्वेलर हैं कि बी 2 सी ज्वेलर हैं, ध्यान रखिए, उधारी का बिजनेस, गोल्ड उधारी का बिजनेस नहीं है, उसमें किसी को उधारी मत दीजिए। क्योंकि गोल्ड इज ऑलमोस्ट लाइक अ करेंसी। तो आप करेंसी किसी को उधार देते हैं, तो आपका आपका फेट क्या हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कह दूं, कि ओवर ट्रेडिंग ज्वेलर्स को नहीं नहीं करना चाहिए। और जितना वो लॉस भुगत सके उसी प्रकार से आप ट्रेड कीजिए। और दूसरा, मैं इस प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बहुत ध्यान रख के काम कीजिए। अगले 15-20 दिन बहुत ही मार्केट अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि ट्रम्प जैसे ही आएंगे अपनी एक एक पॉलिसी को लेकर, वो हर पॉलिसी पे गोल्ड का मार्केट आपको 25-25 30-30 डॉलर ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। चलिए दोस्तों, मेहता जी ने जो जानकारी दी वो सिर्फ जानकारी के लिए है दोस्तों। अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। और मैं भी इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूं। थैंक यू सो मच सर, इतना समय देने के लिए छुट्टी के दिन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।